नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम काफी दिनों बाद मिले हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही प्रासंगिक है और अभी इसको लेकर बवाल भी मचा हुआ है। हाल ही में विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने कला और संस्कृति मंत्रालय से सदन में एक प्रश्न पूछा। ये प्रश्न भोजपुरी गीतों में अश्लीलता को लेकर था। उन्होंने पूछा कि क्या अश्लील और द्व्यर्थी गानों को रोकने के लिए सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने भी एक आदेश जारी किया है। मुख्यालय ने कहा है कि जो भी भोजपुरी के द्व्यर्थी और अश्लील गाने हैं उनको बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में इस पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर होगा, क्योंकि आए दिन टेम्पो में, गाड़ियों में, सड़कों पर, शादी ब्याह में हर जगह इस तरह के अश्लील और द्व्यर्थी संवाद वाले गाने धड़ल्ले से बज रहे हैं। लोग परेशान हैं, विशेष रूप से महिलाएं शर्मिंदा होती हैं, लेकिन इसका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। तो क्या यह सिर्फ सरकार की समस्या है, प्रशासन की समस्या है, या इसको दूर करने के लिए कुछ और भी किया जाना चाहिए? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा पहल है कि प्रशासन की ओर से एक प्रयास किया गया है कि अश्लील गानों पर रोक लगाई जाए, और सदन में भी प्रश्न उठ रहे हैं। नेता थोड़े संजीदा हो रहे हैं इसको लेके, यह अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पर्याप्त है? देखिए सुनीता जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि शील और अश्लील का सवाल उठा हो, खासकर भोजपुरी गीतों को लेकर। 2021 में भी आपको याद है, 2022 में भी आपको याद होगा कि ये ऐसे प्रश्न उठाए गए थे और परिवहन विभाग की तरफ से बाकायदा एक ऑर्डर भी आया था कि भाई बसों में, सार्वजनिक बसों में या गाड़ियों में इस तरह के जो गीत लोग बजाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन स्पष्ट नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर कार्रवाई क्या होगी और कैसे ये पहचान होगी कि ये द्व्यर्थी संवाद वाले गीत हैं या अश्लील की कैटेगरी में आते हैं, ये कौन तय करेगा। तो बहुत कुछ उसमें क्लियर नहीं था, और किस धारा के तहत कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ तो बहुत स्पष्ट नहीं था। तो एक खाना पूर्ति की गई थी। लेकिन इस बार कम से कम एक संजीता प्रयास दिखता है, गंभीर प्रयास दिखता है सरकार की तरफ से। सदन में यह सवाल उठाया ब्रजवासी जी ने, विधान पार्षद एमएलसी ने, और उन्होंने जो सवाल पूछा है उस पे प्रतिक्रिया क्या आएगी विभाग की तरफ से, ये तो बात की बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। आपने जो इनिशियल संवाद में जो प्रश्न उठाया कि इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, है ना, तो इसमें कोई असहमति की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है। लेकिन सरकार को पहल करनी चाहिए और सरकार ने पहल की है। इस दृष्टिकोण से मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। तो स्पष्टता इसमें यह है कि सभी पुलिस अधीक्षकों को, वरीय पुलिस अधीक्षकों को, पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है निदेशालय की तरफ से, पुलिस निदेशालय की तरफ से, कि कोई भी ऐसे वाहन में अगर इस तरह के अश्लील गाने बजाए जाते हैं, द्व्यर्थी गाने बजाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं के तहत। भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत। इसका अर्थ ये है कि ये प्रावधान तो है हमारे, हाँ, बिल्कुल, हमारे पेनल सिस्टम में, कानूनी सिस्टम में ये प्रावधान तो है पहले से, है ना। उसको लागू करने की कोशिश नहीं दिख रही थी, हाँ। लेकिन इस बार ये कोशिश दिखी है और मैं समझता हूं कि ये अच्छा प्रयास है। क्योंकि जब मैं स्वयं एक नागरिक के तौर पे देखता हूं कि ऐसे गाने बजते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर जो वीकर सेक्शन है, यानी आधी आबादी है, जिसको हम लोग सम्मान देने की बात करते हैं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और उसमें तरह तरह के संकल्प हमारे हुए। तो उस संकल्प से अगर इसको जोड़ देते हैं, इस कदम को, और इस पे कड़ाई से अगर पालन होता है, तो बहुत अजीब सी स्थिति में महिलाएं जब पड़ जाती हैं ऐसे गीतों को सुनने के बाद,
और उनके सामने बजते रहते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बजाने वाले हैं उनकी भावनाएं क्या होती हैं समझा जा सकता है, तो वो असमंजस की स्थिति से बच जाएंगी और उनका वास्तव में सम्मान भी होगा। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा कदम। बिल्कुल यही मेरा कहना है। एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है कि संजोग से एक बार ऑटो से कहीं जाना हुआ मेरा, और ऑटो वाले ने, वहां सब जेंट्स और लेडीज भी बैठी थी, उसमें बड़ा ऑटो था, उसमें वो बहुत ही अश्लील टाइप का गाना बजाना शुरू किया। उसके बाद से एक टाइम के बाद बर्दाश्त से बाहर जब हो गया तो हम उसको बोले कि तुम गाना एकदम बंद करो, अभी बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऑटो से उतर रहे हैं। तो उसका सीधा था कि हम तो बजाएंगे, आपको नहीं उतर करना। मैडम आप ऑटो से उतर जाएंगी, 10 मेरे पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि आधे लोग इस गाने के चलते चढ़ते हैं। यही शब्द उसने मुझसे कहा कि बहुत लोग हैं जो हमारे इस गाना बजाने के चलते मेरे ऑटो में आएंगे, लोगों को अच्छा लगता है तभी तो हम बजाते हैं, लोग सुनते हैं तभी तो हम बजा रहे हैं। तो खैर बहुत जिद करने पे उसने बंद जरूर किया गाना, लेकिन उसका कहना गलत नहीं था। सुनने वालों की मानसिकता वही हो रही है ना। हमारा भोजपुरी समाज कहाँ जा रहा है आप ये देखिए कि मतलब इस तरह की, आप कभी स्टेज शो देख लीजिए, जो भोजपुरी के सो कॉल्ड आजकल कलाकार, हम नहीं उनको बोलते हैं, उनको कलाकार कहने में भी मुझे शर्म महसूस होती है, क्योंकि उनका स्टेज शो देख लीजिए, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके गानों का अर्थ समझ लीजिए, वो जो बोलते हैं उनकी स्पीच में गंदगी और अश्लीलता झलकती है। कहीं से भी कोई मॉरल एक बाउंड्री लाइन ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ है, ये सच बात है कि हर समाज के लिए अश्लील और अश्लील की परिभाषा अलग अलग होती है। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इस पर ये जरूर है कि लिबरल लोगों का ये सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा कि ये तो कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है जी। लेकिन आपको एक जो सेक्सिस्ट सोसाइटी बनने से तो रोकना होगा ना। आप एक तरफ ये भी कहते हैं कलाकार को रोकने का मतलब ये थोड़ा कि कलाकार कुछ भी कर ले। आप जो है बच्चों के मन में भी उस तरह के गानों को सुन के क्या प्रभाव होगा, किस तरह की चीजें होंगी। तो आप भारत के संदर्भ में, हम पश्चिम के संदर्भ में नहीं देखेंगे, हम अन्य देशों के संदर्भ में नहीं देखेंगे, भारत के संदर्भ में कुछ तो मानक हमारे यहाँ जरूर तय है कि एक मतलब परिभाषा होनी चाहिए। देखिए आपने जो अपना उदाहरण दिया, अपने अनुभव शेयर किए, इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो बिल्कुल साथी हैं, सहयोगी हैं, जो हमें सुनते हैं और इस चर्चा को पसंद करते हैं, तो जो अनुभव आप शेयर कर रही हैं, ये अनुभव अकेला आपका नहीं है, नहीं, हर महिला का बहुत बड़ा वर्ग है जो उत्पीड़ित महसूस करता है, बिल्कुल, केवल इसलिए क्योंकि जो सार्वजनिक वाहन है, ऑटो है, टोटो है, या इस तरह की जो गाड़ियां हैं जिसमें 5-6 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, बसेस हैं, तो उसमें जो सफर करने वाली महिलाएं हैं वो उत्पीड़ित महसूस करती हैं। और सिर्फ यहाँ पे जोड़ना होगा कि वो पुरुष भी उत्पीड़ित महसूस करते हैं जो इसे पसंद नहीं करते या इसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन इतना वर्चस्व है ऐसे लोगों का कि वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इससे संबल मिलेगा। और आप तो एक सबल महिला हैं, बिल्कुल, आप थोड़ी सशक्त हैं, आप विरोध कर सकी, विरोध के स्वर आपके वहां पे दिखे, सुने गए, आपने गाना बजाने से मना किया, भले आपको समर्थन अन्य लोगों का नहीं मिला। बिल्कुल, तो हमें ये मानसिकता तैयार करनी है, लोगों की मानसिकता ये तैयार करनी है कि अगर एक व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसके साथ लोगों को खड़े होना पड़ेगा। जैसे पुलिस ने जैसे अपना आदेश जारी किया, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर बस में, हर ऑटो में पुलिस नहीं चढ़ेगी। आपको कंप्लेन करना होगा कि इस ऑटो वाले ने ऐसा गाना बजाया। पब्लिक का सपोर्ट जरूरी है। अब तो शिकायत आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है कि एफआईआर ऐसे लोगों के खिलाफ हो, तो शिकायत आप करेंगे तभी तो। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो अर्थतंत्र है, अश्लील गानों का अर्थतंत्र है, उसमें जो ये सुनने वाला है, बजाने वाला है, ये तो निचली कड़ी है ना, सबसे ग्राउंड लेवल पे है। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जो इस तरह के गाने लिखते हैं, इस तरह के गाने गाते हैं और पूरी इस इंडस्ट्री को जो है वो प्रोत्साहन देते हैं, उनके खिलाफ भी तो है। क्यों हमारे यहाँ भोजपुरी के गीत ऐसे नहीं है जो सार्वजनिक तौर पे बजाए जाने चाहिए? बहुत अच्छे। आप शारदा सिन्हा के गीत, भोजपुरी के गीत सुनिए, भरत व्यास के गीत सुनिए, भरत सिंह के गीत सुनिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और आपको तो याद ही होगा कि नदियां के पार जब उसका भोजपुरी गीत
है ना, कितना हिट। साची कहूं तोहर आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, तो ये गीत भी तो है। तो आप भोजपुरी को अश्लीलता से ही क्यों जोड़ते हैं? और भोजपुरी जो संगीत है वो तो एक तरह से हमारी संस्कृति की पहचान है, और आप अपनी संस्कृति को खुद ही बिल्कुल बिल्कुल ठेस पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बाहर में, मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगा कि बाहर में जब इस तरह के गाने बजते हैं, आजकल के जो अश्लील गाने, भोजपुरी गाने बजते हैं, उसको जो परोसा जाता है इवेंट्स में, उस पे जो क्या रिएक्शन आता है, तो इंटरनेशनली भी आप देखें कि आप किस तरह की फूहड़पन को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं भोजपुरी संगीत के नाम पे। और एक मैं अपना भी अनुभव आपको बता दूं कि जब मैं दिल्ली में अलग अलग चैनल्स के लिए काम करता था, तो वहां पे हमारे सीरियस डिस्कशन नहीं सुने जाते थे, उसकी टीआरपी नहीं आती थी, बिल्कुल, लेकिन भोजपुरी गीतों की टीआरपी बहुत आती थी। हाँ, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। अपना मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मानसिकता का कहीं ना कहीं सवाल है, पब्लिक भी थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। गंभीरता पब्लिक में भी कम हो रही है। और एक बात और भी है कि कलाकारों की आजादी के नाम पर एक धड़ा जो है ना, बहुत बौद्धिक धड़ा भी है, जो कि कलाकारों की आजादी के नाम पर हर चीज को समर्थन दे देता है। जैसे अभी आप रणवीर अल्लाहबादिया का देखे हैं कि बहुत समर्थन करने वाले लोग भी खड़े हुए हैं, उसकी लिमिट कहाँ जाएगी और उसकी लिमिट के लिए क्या होगा। अभी महिला दिवस पर एक मेरी परिचित हैं, उन्होंने वो स्पीच दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, आप बस हम आपसे यही पुरुष समाज से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को लगा के, हम लोगों का नाम लेके जो गालियां दी जाती हैं उसको बंद कर दीजिए। हम सबसे बड़ा सम्मान हम अपने लिए यही करेंगे। और जोड़े एक, मैं यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हुए एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ, उस पर हो सकता है आपको मुस्कुराहट भी आ जाए कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आज सुनीता जी जो है थोड़ी दूसरी तरफ भी देख रही हैं, अन्य लोगों को भी संबोधित कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है ये विषय जो है उनके दिल से बहुत करीब है। महिलाओं से जुड़ा हुआ भी मैटर है, महिलाओं से जुड़ा हुआ, ये अलग मैटर नहीं है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण से, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मैटर है। तो मेरे लिए ज्यादा मैंने रखता है। तो काफी ये है, मेरे ख्याल से समाज को सोचना होगा, सिर्फ भोजपुरी द्व्यर्थी अश्लील संवादों से भोजपुरी फिल्म ही नहीं या जो गाने नहीं भरे पड़े हैं। अब तो देखिए कि वेब सीरीज भी जो आ रही हैं, या एक कहते हैं कि फ्रीडम के नाम पर, कलाकार की स्वतंत्रता के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, ये पूरे समाज में व्याप्त हो रहा है। और इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल, हाँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी या क्या, तो सीन को रियल दिखाने के लिए, है ना, बच्चे आ जाते हैं, कभी कभी बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं कि अरे सीन को रियल दिखाने के लिए, हम कहे सीन को रियल दिखाने के लिए आप पोर्न भी दिखा दीजिए, कल को कहिएगा कि सीन रियल दिखा रहे थे, ये कोई मतलब नहीं। कंक्लूड करें, इशारा हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी तो हमें है, भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब मैं नागरिक शास्त्र अपने स्कूल के दिनों में पढ़ता था, तो वहां एक वाक्य ये भी होता था कि जहां आपके अधिकार, जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं, वहां आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे अधिकार, उसका एक उदाहरण था कि आप हाथ वहीं तक हिला सकते हैं जहां तक दूसरे की नाक ना आ जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ख्याल रखने वाली बात है। बिल्कुल। तो अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब वो समाज के हित में हो, सबके हित में हो। बिल्कुल। तो हम लोग आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और लोगों से अपील है कि कृपया, पुलिस प्रशासन पहल कर रहा है तो आप लोग भी साथ दीजिए, ऐसे गाना बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में आपको सहयोग देना पड़ेगा। कुछ नहीं कीजिए तो विरोध कीजिए, रोकिए जहां इस तरह के गाने बज रहे हैं, और हर तरह से सहयोग आप देंगे, तब जाके इस तरह की अश्लीलता पर रोक लग पाएगी। एक छोटी सी अपील, बिल्कुल, होली का अवसर है, तो जो इस तरह के लोग हैं जो फूहड़ गाने बजाते हैं, वो रंगों से खेलिए होली, फुहड़ता परोस के, फुहड़ता एक दूसरे पे डाल के होली मत खेलिए। होली के गाने बहुत सुंदर गाने भी हैं, सुंदर गाने हैं होली के, गवाई गाने, छोटी सी अपील है। बिल्कुल, तो उसको बजाइए, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अश्लील गाने नहीं। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।